होती है जिनको आप देख सकते हैं, तो इनमें आप लाइक किस तरह लिख सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले इस वीडियो को हम फास्ट करेंगे क्योंकि डेटा आप यहाँ पर डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, और डेटा जो आप लेटेस्ट डालें तभी बेटर है, क्योंकि मैं जो डेटा दूंगी आप कब वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो, और उस टाइम तक डेटा पुराना हो जाएगा, तो लेटेस्ट डेटा बेस्ट रहता है। तो इसलिए हम मेन फीचर्स पे बात करेंगे, डेटा आप नेट से उठा के डाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम। देखो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है। 2019 के अकॉर्डिंग आई गेस इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी $2100 पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश की क्या होती है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय उस कंट्री की पॉपुलेशन। तो टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इंडिया की काफ़ी कम है क्योंकि इंडिया की ग्रोथ की फेज जो थी वो काफ़ी लेट शुरू हुई थी, 1960 से लेके 1980 तक। बाकी जो आज के टाइम डेवलप नेशन है उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो 1990 के बाद स्टार्ट हुई थी। इसलिए ये रीज़न है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है, डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर। इंडिया क्या है, जो डिपेंडेंसी है इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम देख सकते हैं आज भी अराउंड 70% लोग कहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ 15% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आप बाकी कंट्रीज़ को देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके 4%, 5%, 6%, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 8% पॉपुलेशन काम कर रही है, लेकिन इंडिया के अंदर 70% पॉपुलेशन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज है। तो ये क्या है, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है अभी और लो, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले चाइना आता है, फिर हम इंडिया वाले हैं, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, चाइना की ऑलमोस्ट 141 करोड़ है, यूएसए की आप देखोगे 30 करोड़ है, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन क्या है, कहीं ना कहीं बीच में। और ये जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है ये बहुत बड़ा रीज़न है। देखो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन की ग्रोथ होना अच्छा है किसी भी कंट्री के लिए, लेकिन जब जिस रेट से रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर रिसोर्सेज कम रेट से बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा रेट से बढ़ रही है तो वो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और इंडिया के अंदर वही सिचुएशन चल रही है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ रही है और रिसोर्स उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है प्रीवेलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, 36% लोग आज भी ग्रेजुएटेड इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयड है, वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती। नेक्स्ट हम देखें तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यू नो कि छुपी हुई बेरोजगारी। एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ जिस खेत में 5 लोगों की जरूरत है वहाँ पर ज़बरदस्ती 8 लोग काम कर रहे हैं। सो उन एक्स्ट्रा 3 लोगों का कोई काम नहीं है, हमें दिख तो रहे हैं वो काम करते हो बट एक्चुअल में उनका प्रोडक्शन में कोई लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। सो ये हमारा क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेटा अगेन आप नेट से ले सकते हैं। स्टिली इंप्रूविंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो क्या है काफ़ी स्लो रेट से बढ़ी है। इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन जब लाइक हमारी को इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हमने प्लानिंग शुरू की थी तो अराउंड 22% की रेट से हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही थी इंडिया के अंदर। लेकिन देखा जाए तो वो भी काफ़ी कम है इंडिया की कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि डेवलप्ड नेशन कैपिटल फॉर्मेशन के मामले में बहुत आगे हैं। वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन उनकी काफ़ी फास्ट होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना लाइक कैपिटल गुड्स के अंदर, जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन से ही अच्छी प्रोडक्टिविटी ही हमारे देश में मिलती है। और अच्छी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम से कम कॉस्ट आना, जिससे कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा इंडिया क्या है, वो काफ़ी बैकवर्ड है। लाइक न्यू टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशंस हमारे इंडिया में कम होते हैं। बाहर आप देखेंगे तो नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जाती है और हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीज़न, क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, वो भी फिजिकल डेफिसिट में रहती है हमारी गवर्नमेंट इंडिया की। प्राइवेट सेक्टर इतना लाइक पैसा नहीं है उनके पास कि वो बड़ी बड़ी करोड़ की मशीन्स जो है वो लेके आ सके, बाहर से इंपोर्ट कर सके। तो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी इंडिया की इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी लाइक रीज़न है बैकवर्डनेस होने का। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप देखेंगे इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो है। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैटर करता है लोगों की सोच के ऊपर, सेकंड थिंग उनके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। जैसे कि हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की कम है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वो अच्छी लाइक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जिएंगे, कैसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कैसे अच्छी हेल्थ केयर सेक्टर प्रोवाइड करेंगे, अपने लाइक फैमिलीज़ में कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कैसे एजुकेशन देंगे। सो इसी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो हो जाता है। फिर है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है हमारी लाइक बहुत सारी चीज़ें आती है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कि
बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। सो वो सब आप लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट और जो भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। सो हर चीज़ में हम देखा जाए तो बर्थ रेट इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है, डेथ रेट जो है वो भी ऑलमोस्ट लाइक कहीं ना कहीं अब कम हो गई है, बट फिर भी मीडियम में आती है। और देखो डेथ रेट का ज़्यादा होना शो करता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है कंट्री की। हाई बर्थ रेट का ज़्यादा होना शो करता है कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, लोग अवेयर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि लोग कम जी पा रहे हैं, तो लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वो कम जी रहे हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि हमारे कंट्री का जो है वो उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जिससे लोग ज़्यादा लाइफ जी सकें। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, आप देखो कि इंडिया के अंदर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो कैपिटल फॉर्मेशन की कमी, दूसरा लोगों में स्किल्स की कमी, और थर्ड थिंग हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन होने की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से भी प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आजकल हम लोग क्या देखते हैं, पैसे नहीं है तो वो प्रोडक्टिव चीज़ें कैसे करें। हर इन्फ्लेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा 6% की रेट से बढ़ रहा है, और जो है सामान काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। लाइक आपकी कोई भी अच्छी चीज़ देखोगे, चाहे आलमंड्स देखो आप, इस तरह की चीज़ें क्या है काफ़ी अच्छे महंगाई से बढ़ती जा रही है। तो मेल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से लोगों के अंदर क्या प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि फिर लेबर तो बहुत स्लो काम करती है, ठीक है। इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जो ऑलमोस्ट 75 जो ऊपर के 5-10% पॉपुलेशन है, वो इंडिया का 75 से 80% जो है वो लाइक वेल्थ लेके बैठे हैं। तो और गरीब जो है वो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक है। नई नई स्कीम्स आती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। गरीब के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिच सेक्टर करता है, जिससे कि वो और प्रॉफिट कमाता है, और रिच जो पुअर है वो और भी ज़्यादा लाइक डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। पॉवर्टी भी और नो, पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्किल्स की कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब स्किल्स की लोगों के अंदर कमी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो गरीब है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कंट्री के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेल्स, रोडवेज, ठीक है, वाटर सिस्टम, लाइक वाटर के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स की कमी होना, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज की कमी होना, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी इंडिया के अंदर काफ़ी पूरा। अब यहाँ पर आप रेलवेज़ का एक्सपेंशन, रोडवेज़ का एक्सपेंशन, वो सब डेटा लेटेस्ट निकाल सकते हैं। लो सोशल डेवलपमेंट की कंट्री के अंदर सोशल डेवलपमेंट क्या है वो काफ़ी लो है, ठीक है, मतलब कि लोग क्या है अवेयर नहीं है, लोगों को लाइक पता नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो लोग क्या है लाइक बॉयज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। लोग मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना चाहते। एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं करें, नहीं हमारे लाइक फोर फादर्स ये यूज़ करते आ रहे हैं पुराने तरीके, हम भी वही यूज़ करेंगे। हम HYV सीड्स नहीं करते, सो वो क्या है रजिस्ट करते हैं चेंजेस को। क्यों? क्योंकि उनकी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं बैकवर्ड है, हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, डोमिनेंस एंड डिपेंडेंसी इन इंटरनेशनल रिलेशन। हम क्या है डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन हमारे ऊपर क्या करते हैं अपनी लाइक एक तरह से हमको अपने डिपेंडेंट्स बनाते हैं, ठीक है। हमको क्या करते हैं अपने ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, वो बहुत जैसा बोलते हैं हमें करना पड़ता है मजबूर में, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन एंड दे आर द डेवलप्ड नेशंस। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी से इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, मिक्स्ड होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ सब कुछ रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर दोनों मिलकर काम होते हैं। तो इंडिया क्या है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी की जो कि आपने देख ली, और मैंने कुछ बता दिया। आप क्या लिख सकते हो डेटा के मैटर में, आप नेट से लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी फास्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपनी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।